ये आए, इन्होंने कहा कि 10 दिन चुटकी बजा के, कि 10 दिन के अंदर अंदर देख लेना राजस्थान के अंदर क्या होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी कुर्सी से मतलब है। एक कुर्सी पकड़ के बैठने की उसमें लगा हुआ है, दूसरा कुर्सी से उनको उखाड़ने की उसमें लगा हुआ है, बस। तो दिख रहे हो सब लोग। सबसे पहले तो मुकाम के पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद जी, उनके साथ सब पूरा संत समाज, महंत जी, सबको मैं प्रणाम, उनका वंदन मैं करती हूँ। आज मंच पर उपस्थित हमारे एमपी साहिबान, हमारे एमएलए साहिबान, हमारे प्रधान, हमारे प्रमुख, और आज के कार्यक्रम को जो मेरे कहने के बाद भी न मानते हुए बनाया है, उन बिहारी जी को मैं आप लोग सबकी ओर से तो क्या, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज चलो उनके बहाने सही मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका और आप लोग सबसे मिलने का मौका दिया। थैंक यू बिहारी। कार्यक्रम तो देव दर्शन का था, जैसे उन्होंने अभी बताया, परंतु बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूं कि जब भी मैं बीकानेर आती हूं तो महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस मुकाम के अंदर बिश्नोई समाज के संस्थापक, हमारे गुरु श्री जम्बेश्वर जी भगवान जामो जी का नमन करने के लिए मैं हमेशा सबसे पहले मुकाम आती हूँ, करणी माता के दर्शन करती हूँ, उसके बाद बीकानेर के अंदर घुसने का काम करती हूँ। और मैं आप सबका, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं था, परंतु मैं सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज बिहारी जी के और ये सब जो बैठे हुए इन सबके कहने पर अपने खेतों को छोड़ के, क्योंकि मुझे मालूम है कि खेतों का काम जोर जबरदस्ती पे चल रहा है, सबको छोड़ के आप यहाँ स्वागत में अपना प्यार देने के लिए हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। मैं इतनी कृतज्ञ हूँ, आप लोगों के इस प्यार की ही मैं मुरीद हूँ। महाराज जी, राजनीति एक अलग चीज होती है। राजनीति के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव भी होते हैं। राजनीति के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे सोच के साथ आते भी हैं, परंतु मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से आप लोग सबको देखा है कि हमारी सबकी पूंजी, चाहे हम लोग जो मंच पे बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो पूंजी है वो ये प्यार है। आप जब तक ये प्यार देते रहोगे, हम लोग आपके ऊपर मरते रहेंगे, यही सबसे बड़ी चीज है। हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये प्यार देते रहोगे, हम दौड़ते रहेंगे। तो इसलिए प्यार मत, अपना हाथ मत हटाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकारें तो आती हैं जाती है, परंतु ये प्यार जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। और उसके लिए मैं आज आपको धन्यवाद देती हूं कि इस बिहारी ने भी और आप लोगों ने भी उसका साथ देते हुए जिस तरीके से प्यार दिया है और जिस तरीके से हमारे साधु महात्माओं ने आशीर्वाद दिया है, मैं इसको लेके वापस घर जाऊंगी और मैं आपको अपना ध्यान करूंगी और आपको धन्यवाद बारंबार देते रहूंगी। आज भगवान जम्बो जी के जांबा जी के दर्शन करने का मुझे एक बार फिर मौका मिला। स्वामी जी को मैं यही याद दिलाना चाहती हूँ, स्वामी जी, मैं इस मंदिर में तब से आ रही हूँ जब से मंदिर का स्वरूप आपने बनाया था और जब से काम धीरे धीरे चालू हुआ था। अलग अलग फेज में इसको देखा है महाराज। आज
इतना सुंदर, इतना भव्य, और जैसे बिहारी जी ने कहा, आज मेरे को पहली दफा यहाँ फुहारे देखने को मिल रहे हैं, हरियाली सब दूर मिल रही है, और पेड़ लगाने का भी मौका मुझे मिला है। उसके लिए मैं भी आप सबकी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। भगवान के दर्शन बहुत बड़ी बात होती है, और वो भगवान, जिस भगवान ने वाकई में जीव जान भगवान कण कण के अंदर देखा है, पत्थर के अंदर देखा है, मिट्टी के अंदर देखी है, पक्षियों के अंदर, पशुओं के अंदर, इन सब के अंदर देखने का जो काम किया है, ऐसे गुरु जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर। और उन्होंने बारंबार हम लोग सबको कहा कि सबका संरक्षण करने का काम हमको करना है, माने प्रेम के साथ, एक दूसरे के साथ व्यवहार करके सबको साथ लेके चलने की कोशिश करनी है। घृणा को एक तरफ अलग, नफरत को एक तरफ अलग, क्योंकि नफरत और घृणा की वजह से दीवारें खड़ी हो जाती हैं। एक दूसरे को हम लोग कड़वी आंखों से देखते हैं। एक इसकी वजह से हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र, हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मैं उसी भगवान के प्रांगण में खड़े होके आज उस गुरु के मंत्र को आपके सामने फिर से याद दिलाना चाहती हूँ। याद रखना भाइयों, इस प्रेम के साथ अगर अपन चलेंगे तो इस राजस्थान का काम तो जरूर होगा, हमारे परिवार का काम होगा, हम सबका काम होगा, और एक नया राजस्थान हमारे सामने बनेगा। ये आप अपने दोनों हाथ और मेहनत से बनाकर छोड़ोगे, ये मुझे विश्वास है। ये सही कह रहे हैं, मेरा इरादा नहीं था कोई भाषण देने का। मैंने कहा था कि मैं पहली बार जब आपके यहाँ आ रही हूँ तो पहले मेरे को भगवान के दर्शन, संतों के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके जाना है। पर मैं लालची भी हूँ। जब उन्होंने इतने सारे को खड़ा कर दिया, इतने देवी देवता यहाँ सामने बैठे मिल गए हैं, तो संत महात्मा महाराज भगवान और साथ में देवी देवताओं के दर्शन करने का भी मुझे मौका मिल गया। ये कहाँ मिलता है, इसलिए जब उसने कहा कि मंच पर खड़े हो जाओ, तो आपकी बात मानकर आपके सामने आपकी सेवा में खड़ी हूं। मैं याद आपको दिलाना चाहूंगी, बिहारी जी 2003 था कि कब था, जब अपन लोगों ने मीटिंग की थी जिसमें महाराज जी आप तो थे ही थे, उसमें सब पार्टी के लोग थे। उस सब पार्टी के लोगों के बीच में एक दूसरे से अपनी वाक्य वो हुई। आपने कहा था कि यहां से लेके जोधपुर तक का अगर सड़क जुड़ जाता है तो कितना बड़ा काम होगा कि हम लोग आराम से यहाँ से वहाँ तक निकल सकेंगे। महाराज जी को अपन कहाँ ना ही कर सकते हैं, परंतु डर भी लग रहा था कि कैसे करेंगे। पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी जब आपने ये काम करवाया, और मैंने एकदम ऐसे सोचा कि भाई कहाँ से पैसे लाऊंगी, इतना लंबा रास्ता है, कैसे काम चलेगा। और मैं भूल गई कि मैं ईश्वर के प्रांगण में, गुरु जी के प्रांगण में बैठी हूँ, तो ये काम तो अगर सच्चे मन से अपन मांगेंगे तो हो ही जाएगा। सच्चे मन से मांगा, महाराज जी आपने सच्चे मन से आशीर्वाद दिया, बिहारी जी ने लगातार पीछा किया कि इसको भूल मत जाना। और मुझे खुशी है कि इतना लंबा रास्ता 2 हिस्से में, मैंने आपको कहा था मंच पे कि मैं एक हिस्से में नहीं महाराज जी 2 हिस्से में बनाऊंगी, तो भगवान की इच्छा से 2 हिस्से में बनी गया। और आज इस सरकार के अंदर अपना पूरा काम हो गया है, और ये रास्ता अब आपको यहाँ से लेके जोधपुर तक जोड़ने का काम करता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महाराज ऐसे ही बीदासर वाला रास्ता, वो भी कितना लंबा है, मुकाम से मामरसर 4-4.5 लाख रुपए का वो था। और एक आपकी बहुत लंबी सड़क थी कुछ, जहाँ कल मैं जा रही हूँ, नोखा से बीदासर, वो गांव में जहाँ जा रही हूँ, बहुत लंबा रास्ता भी है, और उसमें करीबन 375 करोड़ रुपए की लागत है। वो भी अब कंप्लीट हो गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि वो भी देखने को मिली। परंतु यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि पूरा तो काम, पूरे विकास का काम 4 साल में ऐसे ठप हो कैसे जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। एक सरकार बदलती है, काम चल रहा है, दूसरी सरकार आ जाती है, काम रुक जाता है। क्या बात होगी, क्यों रुक जाता है? बिजली का देखोगे तो बिजली के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं,
जो बिजली आपको मिला करती थी 6 घंटे 7 घंटे, आज मुश्किल से 3 घंटे अगर आ गई तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हो। 3 घंटे आपके जो घरेलू बिजली है वो 22 घंटे चलती थी, आज मुश्किल से 10 घंटे मिल गई तो आप भगवान को धन्यवाद देते हो। 6 घंटे। अब आप बताओ ना, बिजली मिल रहा है, पानी की समस्या आपने सबके सामने है, तो अच्छा हो गया कि इन लोगों ने मिलके वो जो पानी अपने देशनोक तक आ गया था, उस देशनोक के पानी को आगे बढ़ाने का काम यहाँ तक कर दिया। तो आप लोगों ये पीछे पड़ के कर रहा है। ये बात सही है कि अगर हम लोग मन से मेहनत करते हैं तो वो काम भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। भाइयों, ना बिजली ना पानी, सड़क के अंदर कोई मरम्मत, हमने इतना ही कहा कि बन गई सब सड़कें, अब खाली मरम्मत करो। अगर इनको मरम्मत करोगे तो इनकी कंडीशन ठीक रहेगी, परंतु मरम्मत तक करने को पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। बस एक ही झगड़ा है, जाए नहीं ये राजस्थान के अंदर क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी कुर्सी से मतलब है। एक कुर्सी पकड़ के बैठने की उसमें लगा हुआ है, दूसरा कुर्सी से उनको उखाड़ने की उसमें लगा हुआ है। बस इसी में मालूम नहीं कितना समय निकल गया। कभी इनसे पूछो तो कोई कहता है कि भाई 2 साल तो कोविड के थे। अरे कोविड के तो हम लोग सबने देखे थे। 2 साल आपने कोविड के निकाल दिए, 2 साल अपने झगड़े में निकाल दिए, तो इस जनता ने, बेचारों ने आपको वोट काय के लिए दिए थे, ये तो हमें समझाने का काम करो। वादे ऐसे ही होते हैं इस कांग्रेस के सरकार में। जब ये चुनाव अपन हारे तो मेरी पहली पब्लिक मीटिंग जो हुई थी, मैंने उस पब्लिक मीटिंग में पूछा सबसे कि मेरे को भाइयों इतना बताओ कि इतना सारा काम हम लोगों ने किया, इतनी मेहनत हमने की, तो आपने मेहनत करने वालों को कुर्सी से उठाने का काम क्यों किया? तो सबने मेरे को ये कहा कि साहब आपके टाइम में तो हमारे किसानों का कर्जा माफ हो गया था, 7,500 करोड़ का कर्जा आपने माफ कर दिया था सबका। अब ये आए, इन्होंने कहा कि 10 दिन, चुटकी बजा के, कि 10 दिन के अंदर अंदर देख लेना कि हम लोग तो लाखों का आपका संपूर्ण कर्जे को माफ करके रख देंगे। अरे भाइयों बताओ, मेरे को कर्जा माफ हुआ? कितना माफ हुआ? वादा किया, झूठ का झूठ। अब बाद में मेरे को कहते हैं क्या करें साहब, हमको लगा आपने तो माफ कर दिया, इन्होंने भी कहा था, हमने कहा चलो देख लेते हैं। मैंने कहा देख लेते, मैं अपने भंटा ढार कर दिया है, सब पूरा काम रुक गया है। जैसे बिहारी कह रहा था, अगर ये सरकार 5 साल और रह जाती तो जो काम हम लोगों ने चालू कर दिए थे उनमें बहुत सारा काम और डाल करके हम लोग इस क्षेत्र को बदल कर छोड़ने का काम करते, ये मैं आपको विश्वास दे सकती हूँ। अभी एक और उन्होंने वादा किया है बजट के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि चिंता मत करो, अब हम आपको 50 यूनिट बिजली देंगे फ्री, परंतु 1 रुपए 2 रुपए से ज्यादा उन्होंने बिजली के यूनिट के पैसे बढ़ा दिए हैं। तो कौन से 50 यूनिट लेके करेंगे क्या हम? जो बिल आ रहा है वो हमारे समय से 1.5 आ रहा है। वो किसान बेचारा गरीब वहां क्या करेगा? अभी अभी बरसात जोरों से पड़ी है, पूरा नुकसान राजस्थान के अंदर हुआ है। उस नुकसान के अंदर आज दिन तक मुआवजा नहीं मिला है, और अभी जो पानी पड़ा है उसका तो इन्होंने जायजा तक नहीं किया है। लंपी की बीमारी, बार बार इन लोगों को कहा कि आप लोग जाओ गांव के अंदर दौरा करो, इस वैक्सीन को देने का काम करो, अपने एमएलए को लगाओ तो सही, परंतु नहीं किया। और सैकड़ों क्या, हजारों क्या, लाखों की संख्या में पूरे राजस्थान के अंदर गाय। तो फिर कुछ करने वाले हैं नहीं भाइयों। और मेरे को भाषण देना नहीं था, तो अब मेरे को देना नहीं था, परंतु मुझे विश्वास है कि जो भी बाधाएं अपने जीवन में आती हैं, आपके में आती है, हमारे में आती है, हम सबके में आती हैं, वो अगर हम भगवान की सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वो बाधाएं भी पूरी हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसलिए आज अपन महाराज जी के सामने बैठे हैं, प्रांगण में बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि अगर हम उनके चरणों में अपनी मुसीबतों को डाल दें तो आने वाले समय अपना समय होगा, और हम लोग मिलकर
एक ऐसा राजस्थान बनाएंगे जिसके अंदर जो काम हमारा जायज है और जो होना चाहिए वो आगे चलकर होगा। ये जो अपराध, जो अत्याचार, जो आतंक, जो अन्याय हमारे पूरे प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, उसको ईश्वर के आशीर्वाद से हम उन लोगों को, जो ये लोग चीज़ों को संभाल नहीं रहे हैं, उन लोगों को हटाने का काम करेंगे। और मुझे ये भी विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम मोदी जी के हाथ को फिर से मजबूत करने का काम भी करेंगे और एक जोरदार तरीके से राजस्थान में एक बहुत बड़ा बदलाव लाकर दिखाएंगे। महाराज जी, ये कोई भी काम ईश्वर के आशीर्वाद के बिना तो हो ही नहीं सकता है। मैंने तो ये तय किया था कि 9 देवियों का दिवाली से पहले पहले, माने ये 9 दुर्गे और दिवाली से पहले पहले उनके सबके मंदिरों में जाके आशीर्वाद लेके ये बात कह के आऊँगी कि हमारे राजस्थान का काम आप इस बार करना और ज़रूर राजस्थान को आगे एक विकसित क्षेत्र में बनाने में हमारी सबकी मदद करना। अभी तक हमारे 5 देवियों का तो हो गया महाराज, उसमें अर्बुदा देवी, गुजरात की अंबाजी, सुंडा माता, त्रिपुरा सुंदरी, करणी माता, आज नागनाथ जी की माता और फिर वापस जाके शिला माता, शाकांबरी माता, जीर्ण माता, इन लोगों के जाके दर्शन करके 9 के 9 ये दिवाली के पहले पूरा करूंगी ताकि वो आशीर्वाद भरपूर आपकी झोलियों में डालेगा। आपको बधाई हो 9 दुर्गों की, दशहरे की, आपको बधाई हो आने वाले हमारे दिवाली की। और मेरी लक्ष्मी जी महाराज से यही प्रार्थना है कि वो आपके परिवार, हमारे राजस्थान के सुख और समृद्धि हमारे घर को भर दे, हम सब में खुशहाली फैला दे और हम आगे चल के हमारे राजस्थान के लिए लड़ें, भिड़े, मेहनत करें और एक नया राजस्थान बनाने में पूरी तरह से सक्षम रहें। मुझे विश्वास है कि आपके एमएलए साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से यहाँ प्रेम से आए हो, इस प्रेम को और उनकी मेहनत को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भी हम इस क्षेत्र में तो अपना माने परचम तो फहराए रखेंगे ही रखेंगे, परंतु ऐसा ही पूरे प्रदेश के अंदर भी फैलाने का काम करेंगे। महाराज जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, हम सब संतों महात्मा का आशीर्वाद सबको बना रहे और आप सब देवी देवताओं का हम सब के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, इसको मत छोड़ना, कुछ भी हो। बस इतना कह के आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वसुंधरा जी।